हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज़ कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6D, जिसका पार्ट नंबर 3 है, जिसमें आज हम लोग शुरू करने वाले हैं उदाहरण नंबर 11 से। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा व्लॉग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन पर आ रहा है, वहाँ से जाकर उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लेलिस्ट पर जाना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक भी ऊपर आई बटन पर आ रहा है, वहाँ से जाकर प्लेलिस्ट पर पहुँच सकते हैं। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 7275277795 पर अपना नाम और क्लास लिखकर भेज दें, जिससे आपको ग्रुप पर जोड़ दिया जाएगा, जिसमें मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस आंसर पेपर का सलूशन भेजूंगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। तो देखिए क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 11 में। एग्जाम्पल 11 सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा और कर्ण का योगफल दिया हुआ हो तो दिखाओ कि त्रिभुज का क्षेत्रफल उच्चतम तब होगा जबकि इन भुजाओं के मध्य का कोण π/3 है। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इधर पर रखते हैं इसको। ये समकोण त्रिभुज है। ये बिंदु ए मान लीजिए, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। और इस समकोण त्रिभुज में हमको एक भुजा और कर्ण का योग दिया गया है। तो ये तो हमारा 90 डिग्री है और इसके सामने ये हमारा कर्ण है। तो सबसे पहले हम यहाँ मानेंगे माना भुजा AB व AC का योग A है। अभी जो A योग माना है ये हो गया कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों हो गया? कांस्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि प्रश्न में हमको दिया गया है जहां AB को हम x बोल सकते हैं, तो AC क्या हो जाएगा? A-x। AC क्या हो जाएगा? A-x। ये कैसे हो गया? तो आपने छोटे क्लासों में पढ़ रखा होगा, जब भी प्रश्न में योग दिया गया होता तो पहली संख्या x, दूसरी योग -x होती। जब आपने एक को x मान लिया तो दूसरा A-x हो ही जाएगा। ठीक है, इसको हमने मान लिया है x और ये हो गया A-x। क्या इतनी बात क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, BC का मान निकाल लेंगे। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाकर BC निकाल लेते ताकि हम इसके क्षेत्रफल को निकाल सकें। तो त्रिभुज ABC में BC बराबर √AC का वर्ग माइनस AB का वर्ग। AC का मान है A-x और AB का मान है x। तो यहाँ पर रख देते हैं, ये होल स्क्वायर खोल देंगे, A² + x² -2ax -x²। -x² + x² क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा √A² - 2x। ये आ गया BC का मान।
ठीक है, अब हम चलते हैं समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं, जिसको हम A मान लेते हैं, क्षेत्रफल को एरिया, और जिसका क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई बटे 2। आधार गुणे ऊंचाई बटे 2। आधार कितना है, BC इंटू AB बटे 2। BC की वैल्यू कितनी है, √A² माइनस 2AX। AB की वैल्यू कितनी है, X अपॉन 2। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, क्यों कर रहे हैं वर्ग, ताकि हम रूट को ख़त्म कर दें। तो बन जाएगा A² बराबर X² बटे 4 A² माइनस 2AX। माना A² बराबर Z। A² को हम लोग Z बोलेंगे। तो Z बराबर X² बटे 4 ब्रैकेट में A² माइनस 2AX। X के सापेक्ष अवकलन, X के सापेक्ष अवकलन, X के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dz बटे dx बराबर 1/4 ब्रैकेट में प्रथम पद द्वितीय का अवकलन A² का 0 माइनस 2AX का माइनस 2A प्लस A² माइनस 2AX द्वितीय पद प्रथम का अवकलन X² का 2X। 2 यहाँ पर आ जाएगा और X यहाँ लगा देते हैं। थोड़ा सा दुरुस्त करते हैं इसको, dz बटे dx बराबर 1/4 ब्रैकेट में माइनस 2AX² प्लस 2A² ये वाला माइनस 4AX²। तो dz बटे dx बराबर 1/4 और ये बन जाएगा 2A² और ये माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6AX²। अब देखिए ये तो हमें मिल गया प्रथम अवकलज। द्वितीय अवकलज की जरूरत होती तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन, तो d2z बटे dx2 1/4 कांस्टेंट 2A² x का 1 माइनस 6 दूनी 12 x² का x। समझ गए ना ये कैसे हुआ, 6 कांस्टेंट x² का 2x तो 6 दूनी 12। अवकलन आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ये नहीं कि हम अवकलन के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं और आप अवकलन ही नहीं करना जानते हैं, फिर आप नीचे कमेंट करेंगे कि पता नहीं कैसे पढ़ाते हो, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ बताते नहीं हो। भैया बताते सब कुछ हैं, लेकिन जो बात बताने वाली है वो बताई जाएगी। अब आपको हम ये लिख कर तो नहीं बता सकते कि 2 + 2 4 होता है, हाँ ना ये कहेंगे कि 6 दूनी 12 होता है, कहाँ से 2 आया। अवकलन मालूम होना चाहिए आपको अवकलन करना, क्योंकि अवकलन का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। तो अनुप्रयोग आप तभी पढ़ेंगे जब आपको अवकलन आता होगा। सारी वीडियो देखो, क्वेश्चन को तो देखते हो, जो क्वेश्चन नहीं लगता है वही पढ़ लेते हो, बाद में नीचे कमेंट करते हो उल्टे सीधे। अब यहाँ पर क्या करेंगे,
फॉर द मैक्स और मिन, मैक्स और मिन उच्चिष्ट निम्निष्ट के लिए, मैक्स मिन के लिए dz बटे dx को हम 0 के बराबर रख देते हैं। जब dz बटे dx को 0 के बराबर रखेंगे तो उसकी वैल्यू है 1/4 ब्रैकेट में 2a स्क्वायर x 6ax स्क्वायर बराबर 0। तो 2a स्क्वायर x माइनस 6ax स्क्वायर बराबर 0। ये तो बटे में चला जाएगा। यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा, a आ रहा, x आ रहा। तो 2 ले लिया, a बचा माइनस 3 बचा और x बचा बराबर 0। तो एक बार x की वैल्यू आ गई 0। जब आप इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, और जब इसको x के बराबर रखेंगे a माइनस 3x बराबर 0, तो x बराबर a/3। प्लस का a उधर चला गया माइनस में, गुणे की चीज़ बटे में, तो माइनस माइनस कट गया, a/3 आ गया। अब देखिए ये जो x की वैल्यू 0 आई है ये तो संभव नहीं है, संभव नहीं। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि समकोण त्रिभुज में आपने लंब को x माना है और x वो कह रहा है 0 है। क्या ये ऊंचाई 0 हो सकती है? किसी भी त्रिभुज में ऊंचाई 0 हो सकती? नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये तो संभव नहीं है। दूसरी वैल्यू आ गई x का मान a/3। इसको उठाकर हम d2z बटे dx2 पर रखेंगे। x बराबर a/3 पर d2z बटे dx2। तो d2z बटे dx2 देखिए ये वैल्यू हमारे पास है ठीक है। अब देखिए यहाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं x का मान a/3, तो ये बन जाएगा 1/4 ब्रैकेट में 2a स्क्वायर माइनस 12a और x का मान a/3। तो 3 से ये कटेगा 4 बार, 1/4 माइनस का 2a स्क्वायर, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 माइनस का a स्क्वायर बटे 2, माइनस का a स्क्वायर बटे 2। तो ये बन गया कैसा? निगेटिव। निगेटिव आ गया तो हमको z का मान कैसा आ गया? z बराबर मैक्स। जब z मैक्स है तो a स्क्वायर भी मैक्स होगा, x भी a भी हमारा मैक्स हो जाएगा। जब z मैक्स है, जब z मैक्स है तो z का मान a स्क्वायर भी मैक्स होगा, और किसी संख्या का वर्ग अगर मैक्स होगा तो वो संख्या तो मैक्स होगी। अब देखिए a का मान मैक्स तो आ गया, लेकिन अभी हमसे कह रहा है कि ये वाला कोण ज्ञात कर लीजिए। ये वाला, इस भुजा और कर्ण के बीच में जो कोण है उसको ज्ञात कर लीजिए, और वो कोण कितना आना चाहिए? प्रश्न में कह रहा है π/3 होना चाहिए। तो अगर इस कोण को निकालना है तो हमें इस त्रिभुज में ये कर्ण है और ये हमारा आधार है, cos थीटा लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? त्रिभुज ABC में cos थीटा बराबर, cos थीटा होता आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और अगर आधार बटे कर्ण होगा तो हम प्रश्न में देखेंगे आधार हमारा कितना है? x, और कर्ण कितना है? a माइनस x। दिखा देते हैं आपको फिर से चित्र में। आधार है x
और कर्ण है a माइनस एक्स, और a की वैल्यू x की वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आई है, x की वैल्यू a/3, तो हम यहाँ रखेंगे a/3 a माइनस a/3, a/3, 3 एकम 3, 3 में से गया 2a/3, 3 से 3 कट गया a/2a, a से a कट गया 1/2, तो क्या बन गया, कॉस 60 का मान होता है 1/2, और इधर चल रहा है कॉस थीटा, तो थीटा बराबर π/3। ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर है। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल मैक्स तब होगा जब भुजाओं के बीच बनने वाला कोण π/3 होगा। क्लियर। चल देते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 पर। देखिए एग्जाम्पल नंबर 12 क्या कह रहा है, सिद्ध करो किसी दिए हुए गोले के अंतर्गत उच्चिष्ट आयतन के शंकु की ऊंचाई का गोले की त्रिज्या से अनुपात 4:3 है। यानी ये गोला है, पहले तो हम गोला बनाते हैं। ठीक है, और फिर इसके अंदर एक हमारे पास शंकु है। और इस शंकु में ये हमने मान लिया अपना आधार। इसकी कोई शंकु की ऊंचाई होगी, ये हो गई इसकी ऊंचाई। ठीक है, इसको हम थोड़ा आगे तक बढ़ा देते हैं डैश 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 करके। ये गोले का केंद्र O है और ये शंकु के आधार का केंद्र O डैश है। ठीक है, मान लेंगे, सबसे पहले यहाँ मान लेते हैं, माना दिए हुए गोले की त्रिज्या बराबर r, ये हमको ज्ञात है, तो ये हमारी कांस्टेंट की तरह कार्य करेगा। शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई मान लेते हैं। शंकु की त्रिज्या स्मॉल r, ऊंचाई h, ये हमारे चर हैं। r हमारा कांस्टेंट की तरह कार्य करेगा और शंकु की त्रिज्या हमने मान रखी है r, ऊंचाई h, क्योंकि ये आकृति हमको दी नहीं गई थी, ये हमको बनानी है।
और गोला हमको दिया गया था। तो यहाँ पर आप एक चीज़ समझ सकते हैं, जब इसका हम लोग नाम लेंगे, नाम है ABC, इसको लिख लेते हैं D। तो आपको एक बात मालूम होना चाहिए कि किसी भी वृत्त के अंतर्गत दो जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनमें क्या संबंध होता है। तो लिखेंगे चूँकि जीवाएं AD व BC O डैश पर प्रतिच्छेद करती हैं। चूँकि जीवाएं AD व BC O डैश पर प्रतिच्छेद करती हैं, इसलिए O डैश A इंटू O डैश D बराबर O डैश B O डैश C। तो O डैश C तो R है, शंकु की त्रिज्या है। O डैश B O डैश C तो हमारा R हो जाएगा। O डैश A हमारी शंकु की ऊंचाई है H। O डैश D पर ध्यान देना, O डैश D ये कैसे मिलेगा? देखिए गोले का व्यास है, उसमें से ऊंचाई हटा दीजिए, तो गोले की त्रिज्या कैपिटल R, व्यास कैपिटल 2R में से H ऊंचाई हटा दीजिए, 2R माइनस H। तो हमारा बनेगा जाकर R² बराबर H ब्रैकेट में 2R माइनस H। समीकरण नंबर फर्स्ट क्लियर है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, इन प्रश्नों में आप जानते हैं, अगर शुरुआत से मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो केवल एक ही कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई होता है कि उनमें जो संबंध है वो हमको मालूम होना चाहिए, ताकि हम जब अवकलन करें तो वहाँ पर केवल एक ही चर रहे, दो चर ना रहें। दो चर होंगे तो उसमें से एक चर को प्रतिस्थापित करेंगे दूसरे चर के रूप में। अब हमको यहाँ पर उच्चिष्ट आयतन निकालना है, तो आयतन निकालते हैं, शंकु का आयतन लिखते हैं, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन जिसको हम V बोलेंगे, V बराबर πr² H/3। अब यहाँ पर हम अवकलन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर R भी है हमारे पास, H भी है, और होना कोई एक चर चाहिए। तो उसी चर को हम लोग R² का मान यहाँ उठा के रख देंगे और पूरा क्वेश्चन H में आ जाएगा। तो V बराबर π/3 ये वाला H और R² का मान H गुणे 2R माइनस H। क्लियर? तो V बराबर π/3 H² 2R माइनस H। अब यहाँ पर केवल एक ही चर है H। अब आप कहेंगे ये R भी तो आ गया, लेकिन ये R तो दिए हुए गोले की त्रिज्या है जो कांस्टेंट की तरह कार्य करेगी। अब यहाँ पर हम लोग H के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो H के सापेक्ष अवकलन dV/dH बराबर π/3 फंक्शन इंटू फंक्शन। तो प्रथम पद द्वितीय का अवकलन 2R का 0 हो जाएगा, माइनस H का -1, 0 - 1 का -1 होता है,
प्रथम पद द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय पद 2r माइनस h, प्रथम का अवकलन h स्क्वायर का 2h। तो बन जाएगा dv/dh बराबर π/3 2 ब्रैकेट में 2r माइनस h इंटू h माइनस h स्क्वायर। पुनः h के सापेक्ष अवकलन। तो dv/dh बराबर d2v/dh2 हो जाएगा ना, h के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर π/3 तो कांस्टेंट रहेगा, ब्रैकेट में इन दोनों में 2 कांस्टेंट रहेगा, फंक्शन इंटू फंक्शन रहेगा। प्रथम पद द्वितीय का अवकलन 2r माइनस h इंटू 1 प्लस द्वितीय पद प्रथम पद द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय पद प्रथम का अवकलन 2r का 0 माइनस h का माइनस 1 माइनस h स्क्वायर का 2h, ब्रैकेट बंद। d2v/dh2 π/3 तो ये बन जाएगा 4r माइनस 2h, ये 2 यहाँ भी जाएगा माइनस 2h और ये तो 2h है ही। तो d2v/dh2 π/3 4r माइनस 6h, d2v/dh2 2π/3 4r में से 2 ले लिया 2r माइनस 3h। फॉर द मैक्स और मिन, मैक्स मिन के लिए dv/dh बराबर 0, dv/dh बराबर 0 और dv/dh का मान कितना है, इसी को कॉपी कर लेते हैं। बराबर 0, तो यहाँ से π/3 बटे में चला जाएगा तो बन जाएगा हमारे पास 4rh, या ऐसा करें हम बताते हैं, इसको ऐसे लिखा दीजिए 2 ब्रैकेट में 2r माइनस h इंटू h माइनस h स्क्वायर बराबर 0। h कॉमन आ रहा है, h कॉमन ले लिया 4r माइनस 2h माइनस h बराबर 0। एक h का मान आ गया 0, इस h का मान आ गया 0 जो संभव नहीं है, संभव नहीं। फिर दोबारा लिखेंगे 4r माइनस 3h बराबर 0, माइनस का 3h बराबर माइनस का 4r, h बराबर माइनस का 4r बटे माइनस 3, माइनस से माइनस कट गया। h बराबर 4r बटे 3, h का मान कितना आ गया 4r/3। तो
H बराबर 4R/3 पर D2V बटे DH2। टू पाई बाई 3 यहाँ रख रहे हैं, 2 पाई बाई 3 2R माइनस 3H और H का मान कितना है 4R/3। 3 से 3 कट गया तो 2 पाई बाई 3 ब्रैकेट में 2R माइनस 4R। 2 पाई बाई 3 माइनस का 2R माइनस का 4 पाई R/3। तो कैसा हो गया? निगेटिव। निगेटिव हो गया तो मैक्स हो गया। V कैसा हो गया? मैक्स। ठीक है, ये तो सिद्ध हो गया कि भैया H बराबर 4R/3 पर V कैसा है? मैक्स है। अब प्रश्न में कह रहा है अतः शंकु की ऊंचाई और गोले की त्रिज्या में अनुपात बताइए। अनुपात बटे गोले की त्रिज्या H/R। H का मान है 4R/3। H का मान कितना है? 4R/3। तो 4R/3 और ये वाला R से R कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 4:3। तो इस तरीके से इसे हम लोग लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चल देते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 पर। एग्जाम्पल नंबर 13 में कह रहा है एक खुले बेलनाकार बर्तन के पृष्ठ का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका अधिकतम आयतन ज्ञात कीजिए। तो एग्जाम्पल नंबर 13 की बात हो रही है। सबसे पहले हमारे पास एक खुला बर्तन होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बेलनाकार बर्तन है जो ऊपर से खुला है। मान लेंगे इसकी त्रिज्या R है और ऊंचाई इसकी H है। तो यहाँ पर मानना है माना बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या R। माना बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या R और ऊंचाई H। ठीक है, प्रश्नानुसार प्रश्न में हमको दिया गया है कि पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो हम अपना पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखेंगे। देखिए आधार में पृष्ठ लगा है पाई आर स्क्वायर प्लस वक्र पृष्ठ में पृष्ठ लगा है। तो वक्र पृष्ठ में पृष्ठ लगा है तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच बराबर 100। तो 2 पाई आर एच बराबर 100 माइनस पाई आर स्क्वायर, एच बराबर 100 बटे 2 पाई आर, ये गुणे की चीज़ बटे में गई, माइनस पाई आर स्क्वायर बटे 2 पाई आर। ठीक है, दोनों के बटे में भेज दिया। तो 2 से कटेगा ये 50 बार, यहाँ पाई से पाई कट जाएगा, आर से स्क्वायर कट जाएगा। तो ये एच की वैल्यू निकल आई 50 बटे पाई आर माइनस आर बटे 2। इसको बना लीजिए समीकरण नंबर फर्स्ट। कहाँ काम आएगा? जब हम आयतन निकालेंगे तो वहाँ पर एक चर में कन्वर्ट करने के काम में आएगा। बेलन का आयतन V, बेलन का आयतन V बराबर पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर देखिए दो चर हैं, एक पाई है, सॉरी आर स्क्वायर है और एच है। तो हम एच को हटा देंगे, पाई आर स्क्वायर ऐसे रखेंगे, 50 बटे पाई आर माइनस आर बटे 2। तो V बराबर अंदर गुणा करेंगे तो 50 पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर माइनस पाई बटे 2 आर क्यूब। ये पाई से पाई कटेगा, ये आर से स्क्वायर कटेगा। V बराबर 50 आर माइनस पाई बटे 2 आर क्यूब। आर के सापेक्ष अवकलन, आर के सापेक्ष अवकलन dV बटे dr, 50 माइनस पाई बटे 2 आर क्यूब का 3r स्क्वायर। पुनः आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d2v बटे dr2 हो जाएगा। अब 50 का तो 0 हो जाएगा, माइनस बनेगा, पाई बटे 2 कांस्टेंट और 3r स्क्वायर का 6r हो जाएगा। 2 से 6 कटेगा 3 टाइम, तो d2v बटे dr2 बराबर माइनस का 3 पाई r। फॉर द मैक्स और मिन, फॉर द मैक्स और मिन dv बटे dr बराबर 0। 50 माइनस पाई बटे 2 3r स्क्वायर बराबर 0। अब माइनस का 3 पाई बटे 2 माइनस का 3 पाई बटे 2 आर स्क्वायर बराबर माइनस का 50, माइनस से माइनस कट हो गया, आर स्क्वायर बराबर 50 दूना 100 बटे 3 पाई, आर बराबर अंडर रूट 100 बटे
3 पाई, तो r बराबर 10/√3 पाई। ये आ गई r की वैल्यू। क्लियर? तो जब r की वैल्यू हमको मिल गई है तो हम चेक कर लेते हैं d2v/dr2 r पर कितना होगा। r बराबर 10/√3 पाई पर d2v/dr2 माइनस 3 पाई r। तो r का मान कितना है? 10/3 पाई। तो साफ साफ दिख रहा है, अगर हल भी करेंगे तो -√3 पाई गुणे 10, या जब 10 से गुणा करेंगे तो माइनस बन जाएगा, जो कैसा है? निगेटिव है। निगेटिव है तो v बराबर कैसा आ गया? मैक्स आ गया। v कैसा हो गया? मैक्स। अतः आयतन मैक्स आयतन के लिए हमारे पास कौन सा काम आने वाला है? जहाँ पर केवल r हो। 50r माइनस π/2 r³, क्योंकि केवल r की वैल्यू है हमारे पास, ये रखेंगे हम। और हमें मैक्स आयतन निकालना। प्रश्न में कह रहा ना कि अधिकतम आयतन ज्ञात कीजिए। मैक्स तो हो गया, लेकिन कितना होगा ये हमको बताना है। तो इसी में हम वैल्यू रखेंगे। पचास, r का मान है 10/√3 पाई माइनस π/2, r का मान है 10/√3 पाई r³। 50 दाम में 500 √3 पाई, तो π/2 ऐसे ही गुणे 100 का क्यूब 1000 बटे √3 का क्यूब 3√3 और √π का क्यूब π√π। पाई से पाई कट जाएगा, 2 से कटेगा 1500 बार। तो 500 बटे √3 पाई माइनस 500 बटे 3√3 पाई। तो एलसीएम ले लेंगे। 3√3 पाई 1500 माइनस 500 1500 में से 500 चले जाएंगे, 1000 बटे 3√3 पाई। तो ये आ गया हमारे पास घन सेंटीमीटर। मैक्सिमम आयतन होगा उसका 1000 बटे 3√3 पाई। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चल देते हैं एग्ज़ाम्पल नंबर 14 पर।